इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गोकर्ण जी की जन्म की कथा। यह कथा आपको समय निकालकर जरूर सुननी चाहिए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग रहते थे, अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ एक आत्मादेव नामक ब्राह्मण भी रहता था। वह साक्षात भगवान सूर्य के समान तेजस्वी व धनी होने पर भी भिक्षाजीवी करता था। उसकी प्यारी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली, कुलीन, और वह बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अपनी बात पर अड़ने वाली थी। उसे दूसरों की बातें करने में बहुत मजा आता था। वह स्वभाव की क्रूर थी, कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में वैसे तो वह निपुण थी और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। इस प्रकार इनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से चल रहा था। इनके पास भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी बहुत अच्छा था, परंतु उन्हें सुख नहीं था। उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफ़ी हो गई थी। उन्होंने संतान के लिए कई प्रकार के पुण्य कर्म करना शुरू किए और दीन दुखियों को दान करने लगे। उन्होंने अपना आधा धन दान धर्म में पूरा कर दिया, फिर भी उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री का मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंताग्रस्त रहने लगा। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण बहुत ही दुखी होकर घर से निकलकर वन की तरफ चला गया। दोपहर के समय उसको प्यास लगने लगी और वह एक तालाब पर पहुंचा। संतान के अभाव के दुख में वह बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसलिए थक जाने के कारण वह उस तालाब पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बैठने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो वह सन्यासी के चरणों में प्रणाम करके उनके पास रोने लग गया। तब सन्यासी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? तुम अपने इस रोने के दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण बताऊं? अब मेरे पितर भी मेरे द्वारा दी गई जल अंजलि को चिंताजनक होकर पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। संतान के लिए मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सब सूना सूना दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए इधर आया हूँ। संतानहीन जीवन धिक्कार है, संतानहीन गृहस्थी धिक्कार है और संतानहीन धन भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है और मैं पेड़ लगाता हूँ तो उसके भी फल फूल नहीं आते। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो इस जीवन को जीकर मैं क्या करूँ? यूं कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो गया और सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी योगानिष्ठ थे। उन्होंने ब्राह्मण के माथे की लकीरें देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, यह मोह माया त्याग दो। कर्म की गति बहुत ही प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखा है कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं हो सकती। ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है, यह अपना लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे किसी प्रकार पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं होता है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। इस लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा
पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। तब सन्यासी ने ब्राह्मण को कई प्रकार के उदाहरण देते हुए कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। जब सन्यासी महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता किसी प्रकार का आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाल कर दिया और कहा कि जाओ, तुम अपनी स्त्री को खिला देना और अपनी स्त्री को एक समय अन्न खाने का नियम रखने को कहना। ऐसा करने से तुम्हारा बालक बहुत अच्छे स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए और ब्राह्मण भी अपने घर लौट गया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को दे दिया और पूरी बात बता दी और ब्राह्मण कहीं चला गया। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी को कहने लगी कि सखी, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। यह फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति कम हो जाएगी और घर का काम कैसे होगा। किसी कारणवश यदि गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं कैसे भागूंगी, और यदि पेट में ही गर्भ रह गया तो बाहर कैसे निकलेगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह आड़ा तिरछा हो गया तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे, और प्रसव के टाइम बहुत भयंकर पीड़ा भी होती है। मैं यह सब कैसे करूंगी, और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बहुत कष्ट होता है। मेरे विचारों से तो बांझ स्त्री ही सुखी रहती है। इस प्रकार स्त्री के मन में कई तरह के कुविचार उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब ब्राह्मण ने पूछा कि वह फल खा लिया तो उसने कह दिया खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने तक वह बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करती रहो। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना और वह तुम्हें यह बालक दे देगा, और उससे यही होगा कि यह बालक तुम्हें ही हुआ है। और उसकी बहन ने कहा कि यह फल तुम इस गाय को खिला दो, इससे इसकी परख भी हो जाएगी। इस प्रकार समय आने पर ब्राह्मणी के पुत्र हो गया जो उसकी बहन ने दे दिया था, और अब ब्राह्मणी के बच्चे के लिए दूध नहीं आ रहा था। तब उसने ब्राह्मण देवता को कहा कि मेरी बहन के भी पुत्र हुआ है और वह मर गया है, तो कुछ दिन उसे यहाँ बुला लो, तो वह इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब उसकी बहन को बुलाया गया। इस बच्चे का नाम उसकी माता धुंधली ने धुंधकारी नाम रखा। इसके कुछ महीनों बाद ही आत्मादेव ब्राह्मण की गाय को भी एक मनुष्यकार बच्चा उत्पन्न हुआ। तब ब्राह्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए, और लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि आत्माराम के पहले तो बच्चा नहीं हो रहा था और अब पशुओं के भी मनुष्य पैदा हो रहे हैं। भगवान की क्या लीला है। गाय के जो बच्चा पैदा हुआ उसके कान गाय की तरह ही थे और बाकी मनुष्य की तरह था, तथा आत्माराम ने उसका नाम गोकर्ण रखा। इस प्रकार गोकर्ण जी का जन्म हुआ।